राइट, तो वेटलैंड तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ से आगे से करना है। अब देखो, द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक लाइक द कलर ऑफ चेस्टनट। तो चेस्टनट से मिलता जुलता कलर किस मिट्टी का है? तो ब्लैक सॉइल का है। अकॉर्डिंग टू क्रेप्स, अब ये कोई सॉइल साइंटिस्ट वगैरह होंगे, तो ब्लैक सॉइल इज़ अ मैच्योर सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल चर्नोजेम। ट्रॉपिकल चर्नोजेम इज़ अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, और सिंपली ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा उगता है। ठीक है, देन रीजन्स ऑफ ब्लैक सॉइल की बात करें तो देखो, ये वही डेक्कन ट्रैप में आएगा, तो गुजरात एमपी में भी आ जाएगा और महाराष्ट्र में भी आएगा। बट मज़े की बात ये, आंध्रा और कर्नाटका तमिलनाडु यहाँ भी थोड़ा मिलता है। ये तो ऑब्वियस रीजन्स हैं, जो डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात, ये तो ऑब्वियस रीजन्स है ना। इसके अलावा आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी थोड़ा बहुत ब्लैक सॉइल मिलता है। इसके अलावा कुछ अन्य दूर के भी राज्यों में ब्लैक सॉइल मिलती है। जैसे झारखंड में ब्लैक सॉइल मिलती है राजमहल हिल्स के पास। ठीक है, वैसे आंध्र प्रदेश को देखा जाए तो वहाँ पे तो रेड सॉइल ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रेड सॉइल है। और ईस्टर्न घाट्स और कोरोमेंडल कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स के अलॉन्ग जो राज्य पड़ते हैं तुम्हारे, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, और कोरोमेंडल, ईस्टर्न घाट्स और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलता है? यहाँ पे तुमको लैटराइट सॉइल मिलेगी, लैटराइट। नाउ द लैटराइट सॉइल वाज कॉइंड बाय, आई मीन द नाम, जो लैटराइट सॉइल का नाम है वो किसने डिवाइस किया था? बुचानन नामक व्यक्ति ने डिवाइस किया था 1905 में। एंड लैटराइट लिटरली मीन्स ब्रिक। ब्रिक मीन्स बहुत हार्ड होता है। द लैटराइट सॉइल इज़ सॉफ्ट एज बटर व्हेन वेट। तो लैटराइट सॉइल जो है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। लैटराइट सॉइल इज़ सॉफ्ट, लैटराइट सॉइल इज़ सॉफ्ट एज बटर व्हेन वेट बट हार्ड एज ब्रिक व्हेन ड्राई। तो वही है, मतलब इतना ये मुलायम हो जाता है जब इसमें पानी जाता है तो बहुत मुलायम हो जाता है, और जब सूख जाता है तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो एक्चुअली जब पानी जाता है तो लीचिंग हो जाती है, और सिर्फ जो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन के रह जाते हैं, बाकी सब लीच हो जाता है। तो जो वही भारी वाला पार्ट हो जाता है, तो वो सूखने के बाद मिट्टी बहुत कड़ी हो जाती है। तो लैटराइट सॉइल वहाँ पे है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होता है, और ऑल्टरनेट पीरियड ऑफ ड्राई एंड वेट फेजेस होते हैं। वहीं पे लैटराइट सॉइल ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती है, क्योंकि उसमें लीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो लैटराइट में लीचिंग होनी चाहिए। सो जनरली देखा जाए तो लैटराइट सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। बट अब हम ब्लैक सॉइल की बात करें या लैटराइट सॉइल या एलुवियल सॉइल की बात करें, तो सब में नाइट्रोजन की कमी तो तीनों में है, लेकिन ब्लैक सॉइल में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, LIMAP ये है जो ब्लैक सॉइल में एक्स्ट्रा मिलता है। L स्टैंड्स फॉर लाइम, फिर आयरन, फिर मैग्नीशिया, फिर एलुमिना और पोटैश है, नॉट फॉस्फेट, पोटैश। तो ये सब जो है ब्लैक सॉइल में अच्छा खासा मिलता है। लैटराइट सॉइल की बात करें तो उसमें वही चीज़ नहीं मिलती है। ये लाइम नहीं मिलेगा और पोटैश नहीं मिलेगा। लैटराइट सॉइल में लाइम भी नहीं मिलेगा और पोटैश भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो इसमें लगभग काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, वेरी रिच इन लाइम एज वेल एज पोटैश। तो जो चीज़ इसमें नहीं मिलती है लैटराइट में, वो एलुवियल में मिल जाती है, और इसमें तो सब कुछ मिल जाता है ब्लैक सॉइल में। तो क्लियर है? तो ये हो गया। सो ब्लैक सॉइल हो गया, लैटराइट सॉइल हो गया, उसमें क्या क्या मिलता है। अब बांगर जो होता है ना, बांगर, तो बांगर की तो हम बात कर चुके हैं। ये पुरानी मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं और नई मिट्टी को खादर बोलते हैं। तो खादर वाला जो होता है दैट इज़ नियर द फ्लड प्लेन्स एंड बांगर इज़ अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, राइट। और बब्बर, बब्बर क्या होता है? बब्बर इज़ बेसिकली जहाँ पे नदियाँ आती हैं, हिमालयन पेरिनियल रिवर्स, और गायब हो जाती हैं, और ये कोर्स कंकड़ पत्थर वाला इलाका होता है। एलुवियल जोन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा बड़े बड़े मिलते हैं, और यहाँ पे स्ट्रीम्स गायब हो जाती हैं, फिर तराई वाले क्षेत्र में वापस एमर्ज करती हैं। ठीक है, तो मार्शी लोलैंड साउथ ऑफ द बाबर रीजन लाइज द तराई। द एंशंट alluvial फाउंड एट हायर ऑल्टीट्यूड इन तराई रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रर alluvial, रर alluvial। तो जो पुरानी alluvial सॉइल है जो ऊंचाई पे मिलती है, वो तराई रीजन में रर alluvial कहते हैं उसको। तो रर alluvial का आप मोटा मोटा बस इतना याद कर लो कि पुरानी alluvial सॉइल को रर alluvial बोलते हैं। RARH नहीं, ये तो मना कर रहा है। देन व्हाट इज़ रर? So RARH plain is an alluvial plain in the lower Gangetic plain of West Bengal that is made of ancient alluvial deposits.
ठीक है। द रर प्लेन इज लोकेटेड इन द लोअर गैंजेटिक प्लेन साउथ ऑफ द गैंजेस रिवर एंड वेस्ट ऑफ द भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वेस्ट is to the west of the Rar plain and the Ganges river's main flow is to the east। ठीक है, तो ancient alluvial deposits रट लो, that is called as Rar alluvial। ठीक है, that is all। then according to मतलब around 33% of India's area 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर तुम्हारा alluvial जो है, alluvial soil तुम्हारा इतने प्रचुर मात्रा में मिलती है इंडिया में एरिया वाइज देखा जाए तो। अब ये तो नहीं पूछेगा तुम्हें। Then these are found by Himalayan sediments and sea retreats, while red soil occupies 8.7 lakh square kilometer and laterite soil covers only 5.4 lakh square kilometer। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि सबसे ज़्यादा एलुवियल है, उसके बाद क्या होएगा, रेड सॉइल, और लास्ट में आएगा लैटराइट सॉइल। ठीक है। देन कलर की बात करें तो एलुवियल सॉइल का जो कलर है लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे होता है इसका कलर एलुवियल का, विद लोमी क्लेई एंड सैंडी टेक्सचर। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि मिट्टी जैसा तो येलो टाइप होता है, बट एक्चुअली ग्रे होता है, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे तुम्हारा एलुवियल सॉइल का कलर होता है। देन एलुवियल सैंडी हैज़ द लोवेस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वाइल एलुवियल क्ले हैज़ द मैक्सिमम वाटर रिटेंशन। तो सैंड में सबसे ज़्यादा कोर्स मटेरियल मिलेंगे ना, तो उसमें वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, जबकि एलुवियल क्ले में सबसे महीन कण मिलेंगे, इसलिए वाटर पकड़ के रखेगा। नाउ रेड सॉइल सफ़र्स फ्रॉम मोर लीचिंग दैन द लैटराइट सॉइल। मतलब वैसे तो लैटराइट सॉइल अपनी लीचिंग कैपेबिलिटी के लिए ही जानी जाती है, बट उससे भी ज़्यादा लीचिंग होती है रेड सॉइल में। ठीक है, अब हम इसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं कि भैया लैटराइट सॉइल में क्या नहीं मिलता है। तो लैटराइट सॉइल में लाइम नहीं मिलता है, पोटैश नहीं मिलता है, और अलूवियल में तो लाइम और पोटैश मिलता है। ठीक है, लाइम और पोटैश अलूवियल में मिलता है, लैटराइट सॉइल में लाइम और पोटैश नहीं मिलता है, और ब्लैक सॉइल में तो LIMAP मिलता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेड सॉइल में ज़्यादा लीचिंग होती है लैटराइट के मुकाबले। ठीक है, सो रेड इन कलर, इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। रेड सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू डेन्यूडेशन ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स से बेसिकली हम लोग डिराइव करते हैं रेड सॉइल। तो रेड इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ आयरन वाले तत्व ज़रूर होते होंगे। नाउ रेड सॉइल जब हाइड्रेटेड फॉर्म ले लेगी तो पानी में मिलाओगे तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये ल्यूबिन्स क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है, पीनट्स, सोयाबीन्स, रूइबॉस टी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है लेग्यूम्स के दैट इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। तो इसमें हमको ये सब तो पता है, अल्फ़ा हो गया लेग्यूम फैमिली का, देन पीनट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, बट ल्यूबिन्स और रोइबूस टी, रोइबूस चाय, ये हमको नहीं बताता। तो इसको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि फिर याद रहेगा। तो ल्यूबिन्स एंड रोइबोस टी, सो दीज इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज़ जिंक। ठीक है, जिंक एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा कमी है इसकी हमारी मिट्टी में। द हिमालयन सॉइल लैक्स ह्यूमस, हिमालयन सॉइल लैक्स ह्यूमस, बट एट द सेम टाइम हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, हिमालयन सॉइल में ह्यूमस नहीं मिलेगा। ह्यूमस तो वहाँ मिलेगा ना जहाँ ज़्यादा मार्शी, ज़्यादा वर्षा वगैरह होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अब मटासी सॉइल हमको इतना पता है कि छत्तीसगढ़ में होती है। ठीक है, 60% ऑफ छत्तीसगढ़ एरिया इज़ कवर्ड बाय मटासी सॉइल। हाई ऑल्टीट्यूड एंड हाई रेन ड्रेनेज होता है यहाँ पे। आयरन ऑक्साइड इज़ मोस्ट अबंडेंट इन दिस सॉइल। ओके, then the presence of ferrous oxide gives red color when hydrated, the presence of ferric oxide gives it yellow color। तो वही हिसाब है, रेड सॉइल जैसा ही है। अब छत्तीसगढ़ देखा जाए जोग्राफिकली तो आंध्रा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आंध्रा में तुम्हारा रेड सॉइल मिलती है। तो मटासी सॉइल नाम को कहने को अलग है, बट प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक रेड सॉइल से मिलती हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, फेरिक ऑक्साइड होता है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इट गिव्स रेड कलर व्हेन हाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, इट गिव्स येलो कलर। वैसे देखा जाए तो फेरस ऑक्साइड, सूखी मटासी सॉइल में फेरस ऑक्साइड होता है, लेकिन जब हाइड्रेट हो जाएगा तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, तो फिर येलो हो जाएगा, जस्ट लाइक रेड सॉइल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मटासी सॉइल। देन लोकल नेम्स ऑफ सलाइन सॉइल, अब देखो जैसे एंशिएंट अलूवियल डिपॉजिट को हम लोग रड अलूवियल बोलते हैं, वैसे सलाइन सॉइल को हम लोग थुर बोलते हैं, चौपान, कल्लड़, रेह राकर, कल्लड़। ठीक है, रेह राकड़, कल्लर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम्स है सलाइन सॉइल के लिए। ठीक है, इसमें दो और याद कर लो, थुर और चौपान। ठीक है, THUR, ये भी आपका थुर, चौपान, रेह राकर, कल्लर। ठीक है, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ सलाइन सॉइल। ठीक है,
थुर, चौपान, रेह, राकर, कल्लर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बाय इंडियन मीटरोलॉजिकली डिपार्टमेंट एजेंसीज एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ रिलीज्ड सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया। तो एजेंसीज एंड BIS, तो मतलब अच्छा ठीक है। BIS हैज़ प्रिपेयर्ड अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन कोड ऑफ इंडिया IS 1893 पार्ट 1 2002। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4। ये ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। अब देखो कौन बना, मतलब सीस्मिक जोन कौन बनाता है ये पूछ सकता है, तो BIS बनाता है। एंड BIS हैज़ डिवाइडेड इंडिया इनटू 4 मेजर सीस्मिक जोन्स, ठीक है। एंड अब स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो इस प्रकार का आपको दिखेगा, IS 1893 पहले दिखेगा, उसके बाद पार्ट 1 2002, ये स्टैंडर्ड कोड है जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू फोर सीस्मिक जोन्स, 4 हैं। देन इनकॉइस, ये हैदराबाद में तो हम सुने थे, इनकॉइस SO, ये इसका ऑफिस हैदराबाद में। फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, अच्छा, इनकॉइस SO इज़ द नेम ऑफ द ऑफिस that specializes in Indian tsunami early warning system, ठीक है। So that is this mechanism or this device has been set up in Incois SO which is located in Hyderabad। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये बनाया गया था 2005 में। और ओशियन टेक्नोलॉजी वाला मेरे ख्याल से चेन्नई में है, ओशियानोग्राफी वाला गोवा में है, और अंटार्कटिक ओशियन वाला भी गोवा में ही है। तो ये हम चारों चीज़ पढ़ चुके हैं। देखो, इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाला हैदराबाद में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चेन्नई में है। और ये तो जो ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाला हैदराबाद का ऑफिस है, दैट इज़ कॉल्ड इनकॉइस, INCOIS। और वहीं पे तुम्हारा ये बना है इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। 2005 में बनाया गया था, क्योंकि उसी के पहले 2004 में तुम्हारी सुनामी आई थी, तो सुनामी उसी वक्त आई थी। देन IMD की बात करें तो IMD न्यू दिल्ली में स्थित है। 1944 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। 1944 मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में IMD का ऑफिस बना है। अर्लियर इट्स हेडक्वार्टर वाज इन शिमला 1905, तो शिमला में था ये 1905 में। एक सेकंड, IMD का ऑफिस देखो न्यू दिल्ली में फ़िलहाल है, ठीक है। सबसे इनिशियली बताया जाए तो 1944 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में ये बनाया गया था। नहीं, 1944 में तो IMD का ऑफिस बना दिया गया था। आज की डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में आता है। अर्लियर इट्स हेडक्वार्टर वाज इन शिमला 1905, देन पुणे एंड देन इन न्यू दिल्ली 1944। अच्छा, तो जो न्यू दिल्ली में आया है वो अभी लेटेस्ट है, और वो 1944 में आया है। उससे पहले IMD का हेडक्वार्टर कहाँ था? शिमला में था। शिमला 1905 शिमला में था, और शिमला से गया पुणे, फिर पुणे से गया न्यू दिल्ली 1944 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आता है IMD, ध्यान रखना। फिर फ्लड फोरकास्ट एंड वार्निंग नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 बाय CWC। अब ये फ्लड फोरकास्ट एंड वार्निंग नेटवर्क, ये CWC क्या है? 1969 में तो ठीक है बनाया गया था। CWC क्या है? इट आइडेंटिफाइज इंटर स्टेट रिवर फ्लड प्रोन रीजन्स। मैक्सिमम फ्लड प्रोन रीजन्स आर इन UP देन बिहार, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्लड प्रोन एरियाज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार में है। बट मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया वैसे देखा जाए तो बिहार है। फ्रीक्वेंसी वगैरह को भी फैक्टर इन करने के बाद फिर बिहार बिकम्स द मोस्ट फ्लड प्रोन एरिया या स्टेट इन इंडिया। बट अगर नंबर ऑफ फ्लड प्रोन रीजन्स देखा जाए तो फिर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। और ये CWC 1969 में बनाया गया था। आई डोंट नो व्हाट इज़ फ्लड फोरकास्ट एंड वार्निंग नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड बाय CWC। फ्लड वार्निंग नेटवर्क CWC। सो व्हाट इज़ दैट? फुल फॉर्म क्या है? CWC का फुल फॉर्म सेंट्रल वाटर कमीशन है भाई, सेंट्रल वाटर कमीशन है, ठीक है। ऑल राइट। देन फर्स्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लटूर महाराष्ट्र में बनाया गया था, ये तो मुझे याद है। और साइक्लोन्स अफेक्ट मोस्टली सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया ओरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बे ऑफ बंगाल, दे जनरेट मोर फ्रीक्वेंटली इन ओडिशा। Then eastern coast is more prone to cyclones than the western coast as the water is more warm in the Bay of Bengal, and cyclones originate in the anti-clockwise direction in the Bay of Bengal. It is true that Bay of Bengal is under the northeast trade winds, but this is not the reason for more cyclones in the eastern coast. ठीक है, so it is true that ये तो सही बात है कि Bay of Bengal comes under the influence of northeast trade winds, ठीक है, but that is not the only reason कि तुम्हारा Bay of Bengal में ज़्यादा cyclones आते हैं, ठीक है। और यहाँ वैसे आते किस डायरेक्शन में है? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोन्स आते हैं। वाटर इज़ मोर वार्म, इसलिए
वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा पानी गर्म मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट इज़ मोर प्रोन टू साइक्लोन्स दैन वेस्टर्न कोस्ट एज वाटर इज़ मोर वार्म हेयर दैन एंड साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब हम कोयना डैम की बात कर रहे हैं, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन एन ओल्ड फॉल्ट प्लेन विच मे गेट एक्टिवेटेड विद चेंजेस इन द वाटर लेवल इन कोयना रिजर्वायर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा डेंजरस है, मतलब क्योंकि ये डैम को बना दिया है फॉल्ट प्लेन पे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स हैज़ इंक्रीज्ड इन लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, रीजन बीइंग द शैलोनेस ऑफ द रिवर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट्स एंड रिडक्शन इन डेप्थ ऑफ रिवर बेड्स। बिहार इज़ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया। सिमिलरली ईस्टर्न रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्ट होता है ना, वो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण गहराई कम हो जाती है, तो फिर पानी छलकने लगता है इधर उधर और फ्लड हो जाता है उसके बाद। अब साइक्लोन होने की कुछ कंडीशंस हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो एक तो लार्ज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज एनॉर्मस लेटेंट हीट, ये होना चाहिए तुम्हारा। फिर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, अनस्टेबल ट्रोपोस्फेयर होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज होना चाहिए। अब तो खाते ये 2021 में अरेबियन सी में आया था, ठीक है। अब ये हमारे सीस्मिक जोन जो बनाए गए हैं IMD के अनुसार BIS ने बनाया है, तो वो चार हमारे इंडिया को 4 सीस्मिक जोन में नापा गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। अब देखो, एक ये है तुम्हारा लो डैमेज वाला, फिर जोन 3 इज़ मॉडरेट, और सो जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। व्हाट अबाउट जोन 1? तो एक्चुअली ये जोन 2 से स्टार्ट होता है। लोएस्ट डैमेज इज़ ये पेनिनसुलर कर्नाटका वाला रीजन है, वहाँ भूकंप वगैरह नहीं आते हैं, वो जोन 2 है, ठीक है। देन मॉडरेट वाला की बात करें तो ये लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप उधर जाएगा जोन 3 में। फिर हाई सीस्मिक में तुम्हारा ये महाराष्ट्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और ये IG बेसिन कौन सी है भाई, पाटन एरिया ऑफ महाराष्ट्र और NCT, ये तुम्हारा सीस्मिक जोन 4 में आता है। और फिर वेरी हाई की बात करें तो ये तुम्हारा वेस्टर्न प्लस सेंट्रल हिमालयाज़ हो गया, नॉर्दर्न बिहार हो गया, और रैन ऑफ कच्छ हो गया, और जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी सारे आ गए। तो हिमालय से जुड़ा जो भी है तुम्हारा, वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, और नॉर्थ ईस्ट भी हो गया, रैन ऑफ कच्छ हो गया, और नॉर्दर्न बिहार हो गया। तो दिस कवर्स अबाउट 11% ऑफ द कंट्री एरिया। तो इट इज़, अब ये 11% भी सेम है। देखो वहाँ हमने देखा था 11% एलुवियल सॉइल है, नहीं 33% है, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने जोन 2 देखा, सबसे कम रिस्क वो कहाँ है, कर्नाटका रीजन। फिर जोन 3 देखा, लक्षद्वीप है। फिर जोन 4 देखा, जोन 4 में तुम्हारा हाई रिस्क है, तो वो NCT और पाटन एरिया ऑफ महाराष्ट्र में चला गया, ठीक है। और फिर एक्सट्रीमली हाई रिस्क जोन 5 में जाएगा, वो तो तुम्हारा हिमालय वाला हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न बिहार हो गया, और रैन ऑफ कच्छ हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख covers 11% of the country area. Then the collision of Indian plate along the boundary of Nepal formed the orogenic belt that created the Himalayan mountains. The Indian plate is moving faster than the Eurasian plate due to associated compression. Himalayas continue to grow in size. यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है, द इंडियन प्लेट इज़ मूविंग फास्टर दैन द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये टॉपिक जो है वेजिटेशन वाला, ये हम देखते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तो अब ये वेजिटेशन देख रहे हैं, तो देखो क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन को पहले देख लो, सेल्वास भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं, बहुत डेंस होता है। और कुछ एग्जांपल्स बताएं तो सिंचोना है, मेहगनी है, रबर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ही आएगा, कोकोनट और बैम्बू। यहाँ पे हाँ, रबर कोकोनट तो चलो ठीक है, एक बार को ऑब्वियस लग भी रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जहाँ ज़्यादा साल भर वर्षा होती है वहाँ पे उगेगा। सिंचोना मेहगनी तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, बट बैम्बू थोड़ा सा लग रहा था कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन कैसे हो सकता है, तो ठीक है, नहीं है, मतलब है। अब इसको याद कर लें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेल्वास भी बोलते हैं। और देखो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है, और 22 डिग्री है, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास ही है। अब सबसे ज़्यादा जो मात्रा में मिलता है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ये लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में मिलता है, और दे शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल हो गए साल, टीक और नीम, और शीशम, मैंगो, और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस होता है, ये 70 से 100 सेंटीमीटर के होता है, मेनली उत्तर प्रदेश में तुम्हें ये मिलते हैं, रोजवुड और सैंडलवुड और महुआ,
उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, ये तुम्हें लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल में मिलेगा राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाले इलाके में। अब यहाँ नीम, खेजड़ी, पलास, खैर यहाँ ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। बबूल और बेर भी मिल जाएगा, डेट पाम भी मिल जाएगा यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। डेल्टाइक फॉरेस्ट में विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिटोरल, ये सुंदरबन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिल जाएंगे। और ये अब ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 1000 से 2000 ऑल्टीट्यूड में ओक और चेस्टनट मिलता है, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन, ठीक है। और 2000 से 3000 के बीच तुम्हें पाइन, सिल्वर फर, देवदार, सिडार, स्प्रूस मिल जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज टेम्परेट कॉनिफेरस। एंड ओक चेस्टनट तो 1000 से 2000 मीटर्स मतलब तक ऊंचाई पे मिलता है, ब्रॉड लीफ होते हैं, ये एवरग्रीन भी होते हैं, ब्रॉड लीफ एज वेल एज एवरग्रीन। तो कहीं अगर पूछ रहा है कि ओक और चेस्टनट उग रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एवरग्रीन, हमेशा वो एवरग्रीन रहेगा और 1500 या 2000 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा। सिल्वर फर, स्प्रूस, देवदार, पाइन, ये सब और सिडार, ये सब 2000 से ज़्यादा ऊंचाई पे मिलेगा, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे। इनको टेम्परेट कॉनिफेरस भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर एल्पाइन फॉरेस्ट, ये सबसे ऊंचे पे मिलेगा 3 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हमारा उत्तर प्रदेश कौन से रीजन में आ रहा है? ये आ रहा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के कुछ एग्जांपल बताएं तो महुआ है ट्री, ठीक है, महुआ है, और रोजवुड और सैंडलवुड है, ठीक है। तो रोजवुड एंड सैंडलवुड आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। उसके बाद नीम, खेजड़ी, पलास, खैर, बेर, डेट पाम, ये सब तुम्हारे बबूल, ये सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करें तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर में लगभग आता है रेनफॉल। और ये मॉइस्ट डेसिडुअस है, तो जब सूखा पड़ता है तो ये सूख जाते हैं, और जब मॉइस्ट होता है वर्षा तो हरियाली फैल जाती है। तो इनके एग्जांपल में साल, अर्टीक, शीशम, मैंगो, ठीक है, साल, टीक, शीशम, मैंगो, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। एंड दीज आर ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में ये मिल जाएंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो बता ही चुके, ये रबर है, सिंचोना है, सिडार, मैगनी, नॉट सिडार, मैगनी है, सिंचोना, मैगनी, रबर, कोकोनट, बैम्बू, ठीक है। तो ये इनको सेल्वास भी बोलते हैं। तो ये वेजिटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद वाइल द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 एरियाज, नीलगिरीज, वेस्टर्न घाट्स एंड विंध्यास। टेम्परेट इन हायर ऑल्टीट्यूड, सब ट्रॉपिकल इन लोअर ऑल्टीट्यूड, द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज शोलाज, ठीक है। तो इसको यहाँ ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। टेम्परेट फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? शोलाज, जबकि एवरग्रीन को हम क्या बोलेंगे? सेल्वाज, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेम्परेट कॉनिफेरस। अभी देखो, कम ऊंचाई वाले ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन है, और ज़्यादा ऊंचाई वाले ये टेम्परेट कॉनिफेरस हैं, ठीक है, कोन फॉर्मेशन करते हैं। तो इन ये जो टेम्परेट हैं, और ये सबसे ऊपर वाले तो एल्पाइन फॉरेस्ट हैं। तो ये जो बीच वाली हाइट के हैं, जैसे 3 से 5000 वाले मीटर की ऊंचाई, वो तो सबसे ऊपर हो गया। 2 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले टेम्परेट कॉनिफेरस बोल रहे हैं, उनको हम लोग शोलाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन स्पेशली इन द सदर्न इंडिया, ठीक है, of course in the South India context, selvas and sholas terms are usually both are used mostly for the southern India forests. So sholas are the local name of patches of stunted tropical montane forest found in the valleys and amid rolling grassland in the higher mountain regions of South India. And shola are the local name for patches of stunted tropical montane forest founded। अब एक सेकंड, ये सेल्वास और शोला है ना, ये शोला कहाँ से आ गया? दोनों को मिला कैसे दिए? तमिल वर्ड सोलाई विच मीन्स अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके, शोला फॉरेस्ट। देन व्हाट इज सेल्वा? सेल्वा फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड टॉल। अच्छा, ये डिफरेंस है। तो ये जो है ना सेल्वाज, दीज आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, वेयर शोलाज आर टेम्परेट। नाउ दे कैन बी आइदर evergreen or temperate coniferous, so they are called as sholas in South India, ठीक है। अब क्लियर हो गया। so the temperate forests either coniferous or evergreen वही ब्रॉड वाले चले जाएंगे, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन। तो वो क्या है? ओक और चेस्टनट, वो भी टेम्परेट ही हैं मतलब। और ये हैं टेम्परेट कॉनिफेरस, ज़्यादा थोड़ी ऊंचाई वाले, तो इनको हम बोल रहे हैं शोलाज, और इसको बोल रहे हैं सेल्वाज, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ये क्या होता है? ब्यूटिए मोनोस्पर्मा, दीज आर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ढक और पलाश इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पलाश इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश
एंड ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इज़ द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. वाई इज़ दैट कॉल्ड सो? तो ये एक बार पूछ लेते हैं. ब्यूटी फ्लेम ऑफ the beauty monosperma tree is known as the flame of the forest because of its bright orange flowers that bloom after the tree shed its leaves, giving the tree a fiery appearance. ठीक है, तो that is what Butya monosperma. फिर कत्था की बात कर रहे हैं तो कत्था is obtained in arid regions from the tree of खैर. ठीक है, इससे शायद वो बीड़ी बनती है. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एग्जाम्पल बताओ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के. टीक, साल, शीशम, मैंगो, ये तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट है. ट्रॉपिकल ड्राई में आएगा, क्या आएगा? ट्रॉपिकल ड्राई में रोजवुड, सैंडलवुड और महुआ. ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में रोजवुड, सैंडलवुड और महुआ आएगा. ठीक है, सो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स in India, teak and sal, while tropical moist deciduous forest is the second most extensive in India. Also, vegetation decreases with increasing latitude. Similarly, vegetation is better on the sun-facing side of the mountain. तो लैटिट्यूड बढ़ेगा, पोलर रीजन की तरफ जाओगे तो वेजिटेशन घटेगा, एंड सन फेसिंग साइड ऑफ द माउंटेन में तुम्हें ज़्यादा वेजिटेशन मिलेगा. इसीलिए ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में तुम्हें कौन से मिलते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिलते हैं, ना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ठीक है, ये भी अच्छा सवाल बन सकता है. तो ये क्लियर हो गया. ऑल्सो वेजिटेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड. सिमिलरली वेजिटेशन इज़ बेटर ऑन द सन फेसिंग साइड ऑफ द माउंटेन. तो सन फेसिंग साइड ऑफ द माउंटेन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में तुम्हें एवरग्रीन मिलेंगे, लेकिन ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में तुम्हें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेंगे. नाउ देर आर सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग लेस वेजिटेशन. तो अगर वैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा या घट भी जाएगा तो भी वेजिटेशन पे फ़र्क होएगा. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी उसका ताल्लुकात है. लाइटर एयर एंड चेंजेस इन क्लाइमेट, लेसर लैंड एरिया. ठीक है, ये सब तो क्लियर है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसे हम वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट पड़वा सकते हैं? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आंधी तूफान, लो, साइक्लोन, वो सब कंडीशंस होंगी. ठीक है, पेड़ में मॉइस्चर कम हो जाएगा, सूखी लकड़ियाँ, रेसिन, ये सब हो जाएगा, आसानी से आग पकड़ सकती हैं. तो ये भी फैक्टर है वेजिटेशन में. ठीक है, देन एज पर क्वेश्चन, डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन रेन, infertile soil are the main reasons, and not strong winds. Strong winds are not the reason behind less vegetation or decreasing vegetation. ठीक है. Now tree line refers to the edge of the habitat at which trees are capable of growing. Tree line, the edge of the habitat at which trees are capable of growing. ठीक है. Tree line of western Himalayas is less compared to eastern Himalayas. Tree line of western Himalayas is less compared to eastern Himalayas. अच्छा, ट्री लाइन इज़ वेस्टर्न हिमालयाज़ का कम है, ईस्टर्न हिमालयाज़ का ज़्यादा है. द देवदार इज़ मोस्ट अबंडेंट इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़. तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं. देवदार, देखो, ओक चेस्टनट तो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन है 2 से 3 हज़ार, लेकिन सिल्वर फर, स्प्रूस, सेडार, पाइन, ये सब तुम्हारा इंक्लूडिंग देवदार, ये सब तुम्हारा 3 से 5 हज़ार मीटर, दैट इज़ टेम्परेट कॉनिफेरस में जाएगा. ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में है. अब सिंचोना तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है और ये तमिलनाडु, केरला, वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में मिलेगा. और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम और मेघालय में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अरुणाचल में भी मिलेंगे, नागालैंड में भी मिलेगा, और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में भी मिलेगा. ठीक है, रेन फॉरेस्ट्स. अब जैसे जयपुर रेन फॉरेस्ट है, ये वेस्ट बंगाल में मेरे ख्याल से पड़ता है, देख लो एक बार. जयपुर रेन फॉरेस्ट नहीं, असम में है ये, असम में. ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट्स इन वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल हैज़ मैनी फॉरेस्ट्स एंड नेशनल पार्क इंक्लूडिंग नॉन फॉर देयर वाइल्ड लाइफ. बक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली, जल्दापरा, सुंदरबन. अब सुंदरबन नेशनल पार्क है तो यहाँ तो वो होगा ही, क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट्स. फिर चपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगलीला नेशनल पार्क. एनीवेज, आई वाज आस्किंग कि ट्री लाइन, व्हाट इज़ ट्री लाइन? सो द लेवल ऑफ लैंड फॉर एग्जाम्पल ऑन अ माउंटेन अबव विच ट्रीज विल नॉट ग्रो. अच्छा, ट्री लाइन, द लेवल ऑफ लैंड फॉर एग्जाम्पल ऑन अ माउंटेन. तो ट्री लाइन फॉर वेस्टर्न हिमालय इज़ लेस. अच्छा, मतलब ट्री लाइन फॉर वेस्टर्न हिमालय इज़ लेस हिमालयास. What does this mean? The tree line in the western Himalayas is lower than the tree line in the eastern Himalaya because of the difference in rainfall and elevation. The eastern Himalayas receive more rainfall than the western Himalaya because the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon.
wind brings rain to the east. The western Himalaya receive less rainfall because the monsoon wind don't reach them. Elevation की बात करें, the eastern Himalayas are generally higher than the western Himalaya. अच्छा, the alpine zone in the eastern Himalayas extends about 14,600 feet, that is 4,500 meters, while the western Himalaya it extends about 4,200 meters. The tree line is the transition from the subalpine forests to the alpine zone. The position of the tree line varies depending on the snow line or snow cover. The timber line, the elevation at which trees cease to grow, is higher in eastern Himalayas compared to the western Himalaya. This is because the eastern Himalaya receives high rainfall and has less arid conditions. एक लाइन में हम ये लिख सकते हैं. बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको यहाँ ज़रूर लिखना चाहिए. यहाँ लिख देते हैं, ठीक है. So the timber line या tree line, the elevation after which the trees stop to grow on mountains. So वो ऊंचाई ईस्टर्न हिमालयाज़ के लिए ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयाज़, क्योंकि एक तो ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा रेनफॉल होती है और कम एरिडिटी होती है विंटर सीजन में. एंड हाँ, यही रीज़न है. और क्या, और एक और है कि एल्पाइन हाइट, एल्पाइन वेजिटेशन हाइट या सिंपली एल्पाइन हाइट ऑफ वेस्टर्न हिमालय इज़ लेसर कंपेयर टू ये ईस्टर्न हिमालयाज़. ये भी लिख सकते हैं. तो एल्पाइन हाइट ऑफ, ठीक है, ये हो गया. देन वी हैव फर्न. तो फर्न क्या होता है? फर्न इज़ अ यूनिक वैस्कुलर प्लांट. ये एक वैस्कुलर प्लांट है दैट इज़ सीडलेस एंड फ्लावरलेस. और ये मेरे ख्याल से एक्वेटिक होता है. फर्न एक्वेटिक ग्रास. फर्न इज़ एन एक्वेटिक ग्रास. तो नो, ferns आर नॉट एक्वेटिक grasses, बट दे आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ferns इंक्लूडिंग सलाविनिया. नहीं, हम सिर्फ फर्न की बात पूछ रहे हैं. तो व्हाट इज़ फर्न? तो फर्न group of vascular plants that reproduce via spores and have neither seeds nor flowers. Okay, ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो फर्न इज़ अ यूनिक वैस्कुलर प्लांट. वैस्कुलर है, इसका मतलब हायर प्लांट है, हायर श्रेणी में आता है, एडवांस्ड प्लांट है. लेकिन स्टिल इट हैजंट गॉट एनी सीड और फ्लावर्स एंड दे रिप्रोड्यूस यूजिंग स्पोर्स. देन एल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालय इज़ फाउंड ओनली अप टू 3,000 मीटर्स. ये तो हम लिख चुके हैं ऊपर. While it is found up to 4,000 meters in the eastern Himalaya because eastern Himalaya are nearer to the equator. अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है. ईस्टर्न हिमालयाज आर नियरर टू द इक्वेटर. इसका मतलब वहाँ ज़्यादा वर्षा होगी और उतनी ठंडी नहीं होगी, उतना एरिडिटी भी नहीं होगा. देन ओरिक्स क्या होता है? एरिड. एंड चीरू आर सेमी एरिड एंटीलोप्स. ठीक है, हिरण की प्रजातियाँ हैं ये. तो चीरू तो थोड़ा सेमी एरिड में रहता है, लेकिन ओरिक्स डियर ये तो बिल्कुल ही मतलब एरिड में रहता है. देख लेते हैं इसका फ़ोटो. ये ऐसा दिखता है, बिल्कुल ही एरिड कंडीशन में मिल जाएगा ओरिक्स डियर. ठीक है, फिर ये है सुंदरी ट्री. ये है सुंदरबन में. देवदार तो तुमको पता ही है, ये टेम्परेट ब्रॉडली एवरग्रीन ट्री की श्रेणी में आता है. सिंचोना ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आता है. ठीक है, टीक तुम्हारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट, नहीं ये ड्राई क्यों लिखा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट है भाई. टीक इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट. यस, टीक इज़ अ ट्री दैट कैन ग्रो इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट्स. शादरीज, और यही तो मैं टीक एंड साल आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स ऑन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. वही तो बता रहे थे. देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन में शादरीज, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का जो सन फेसिंग वाला साइड है. देन एल्पाइन की बात करें तो ये अरुणाचल में, ए फॉर अरुणाचल, ए फॉर एल्पाइन. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, दैट इज़ द रेन शैडो. और कह सकते हैं तराई रीजन में भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेगा. सेंट्रल इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई मिल जाएगा, मिड गैंजेटिक प्लेन्स. देन लार्जेस्ट एरिया अंडर डेसिडुअस, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेसिडुअस ट्रीज़ मिलेंगे. ठीक है, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट असम एंड केरला. ठीक है, खेजरी की बात करें तो ये ट्रॉपिकल थॉर्न में मिलेगा. किंग ऑफ डेजर्ट बोलते हैं इसको. वाइडली यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री, हैज़ चारकोल एंड फायरवुड, फ्रॉस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट, विथस्टैंड एक्सट्रीम वेदर्स. अच्छा, ये नहीं पता था मुझे. फिर मैंग्रोव के कुछ लोकेशंस वगैरह हैं, वो देखते हैं अगले वीडियो में. बट ये नहीं है पता था. खेजरी काफ़ी मतलब रेसिस्टिव है फ्रॉस्ट और ड्रॉट कंडीशन में. और दूसरी चीज़, किंग ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं. सोशल फॉरेस्ट्री में सबसे नंबर 1 पसंद खेजरी की होती है. ठीक है.